सांसद जयंत सिन्हा ने किया केरेडारी का दौरा, जन समस्याओं से हुए रूबरू। भ्रमण के दौरान कई जगहों पर किया जनसंवाद। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत केरेडारी प्रखंड के दौरे की शुरुआत गरीकला स्थित शिव मंदिर प्रांगण में जनसंवाद से शुरू किया। गरीकला में सांसद ने कहा कि गरीकला के जनता समेत पूरे केरेडारी की जनता के लिए वे तत्पर हैं। दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान हुए मुकदमे की स्थिति जानकर सांसद प्रतिनिधि को पहल कर केस की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की बात कही। साथ ही गरीकला शिव मंदिर की कायाकल्प करने की बात कही। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन के नवनिर्माण की बात भी कही। ग्रामीण नारायण प्रसाद कुशवाहा द्वारा एनटीपीसी में गरीकला के बेरोजगार युवाओं के रोजगार देने की बात पर उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए एनटीपीसी प्रबंधक को आवश्यक निर्देश दिया गया है। पेटो पंचायत के आदर्श ग्राम के विषय में सांसद ने कहा कि कोविड के कारण उत्पन्न स्थिति से आदर्श ग्राम के विकास कार्य प्रभावित हुआ था, जो अब पुनः विकास कार्य तेज किए जाएंगे। पूरे प्रखंड क्षेत्र में एनटीपीसी समेत अन्य कंपनियों में रोजगार के बात पर उन्होंने कहा कि विस्थापित प्रभावित स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए जरूरी निर्देश संबंधित कंपनी को दिया गया है। इसके साथ ही चट्टी बरियातू समेत कई जगहों पर सांसद ने जनसंवाद के तहत जनता की समस्याएं सुनी और जल्द निराकरण करने की बात कही। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि बद्री नारायण सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सुनील राज सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री अमित कुमार गुप्ता, गरीकला ग्राम पंचायत मुखिया सबिता कुमारी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य नारायण कुशवाहा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के वीरेंद्र कुशवाहा, संजय कुमार, नरेश कुमार महतो, अरुण महतो, मनोहर पासवान, शमीम अंसारी, संदीप राणा, प्रयाग महतो समेत सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। हम लोग पूरे क्षेत्र में जनसंवाद कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि खुलकर लोग अपनी समस्याएं हम लोगों को बताते हैं। माननीय मुखिया जी भी रहती हैं, उनसे भी संवाद होता है, वो भी समस्याएं रखते हैं और हम लोगों की कोशिश यही होती है कि जो समस्याएं उभर के आती हैं उनका अगर हम लोग यहीं ऑन द स्पॉट समाधान कर सकते हैं तो हम लोग उनका ऑन द स्पॉट समाधान करते हैं। अगर आगे जिला कार्यालय में या रांची में या दिल्ली में इस पर कार्रवाई करनी होती है, उसका हम लोग पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम लोग इसका सफल बनाएं। और साथ साथ हम लोगों को जो जनता से फीडबैक मिलता है, जनता की आवाज़ हम लोगों को सुनने को मिलती है, वो हम लोग दिल्ली तक लोकसभा में उसको हम लोग प्रस्तुत करें। सर, सांसद आदर्श ग्राम पेटो आज दुर्दशा की दौर से गुजर रहा है, आपने गोद लिया था, वह दुर्दशा का कारण क्या है सर? पेटो में दुर्दशा बिल्कुल नहीं है। पेटो में हम लोगों ने बहुत काम किया है, पानी की व्यवस्था की वहाँ के लोग पेयजल, शौचालय ये समस्या से जो ग्रसित है, वहाँ पानी की समस्या बहुत दिनों से है और हम लोगों ने बहुत सुविधा दी भी है। सामुदायिक भवन भी हम लोगों को वहाँ बनाना है। आपको मालूम है कि सांसद मत 2 साल से बंद किया गया था, इसलिए जिस जल्दी से और तेज़ी से हम लोग वहाँ काम कर सकते थे वो हम लोग नहीं कर पाए। एक कोविड का भी समय था, लेकिन जो सुविधाएं और जो काम हम लोगों को जल्दी से करनी थी वो हम लोगों ने किया। अब बड़े जो विकास के काम हैं आप सांसद से हम लोग कर सकते हैं। सर, पिछले दौरे में आप केरेडारी मुख्य चौक पर आपका वक्तव्य रहा था कि बुंडू स्वास्थ्य उपकेंद्र जो आज 4 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है, वह अपनी दुर्दशा को दंश झेल रहा है, आज वह उद्घाटन को मोहताज है। आपने कहा था कि हम यथाशीघ्र इसको उद्घाटन करते हुए इसका व्यवस्था सुचारू रूप से जारी करेंगे। हमने ये कहा था कि हम यथाशीघ्र प्रशासन से बात करेंगे, उनको कहेंगे कि अगर वहाँ आप पूरा स्टाफ नहीं दे सकते हैं तो 2-3 दिन नर्स डॉक्टर को तो भिजवाइए। सिविल सर्जन साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन उनका ये भी कहना था कि कोविड के समय आज सब जो स्टाफ है वो कोविड और वैक्सीन के काम में लगा हुआ है और इसलिए कोई स्टाफ है ही नहीं जो दूर दराज गाँव जा सके और इसलिए जब तक कोविड काल नहीं खत्म हो सकता है तब तक उनको इसमें बहुत दिक्कत नजर आती है।